This lecture is very important for those students who are preparing for JEE or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो आज के इस लेक्चर नंबर 31 में मैं आपको बता दूं, क्लास 12th चैप्टर 2 नेम सॉल्यूशन, इसमें हमें टॉपिक लिया है वांट हॉप फैक्टर। इस टॉपिक से जी मेंस 2021 में जो क्वेश्चन आया है, आज हम उस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ट्विस्ट वाला है, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम आपका ज़्यादा लगेगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से, सिंपल तरीके से और कम समय में वहाँ पर निकाल पाएँ। वो जब भी निकाल पाएंगे जब आप यहाँ से सीख के जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलो इसको शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन को पढ़ के देख लेते हैं। देखिए ऊपर वाली लाइन जो है ना वो आपको चमक रही होगी। एक बार मैं इसको लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ। देखिए अब आपको थोड़ा साफ दिख रहा होगा ऊपर वाली लाइन जिसमें लिखा हुआ लेक्चर 31 प्रीवियस जी मेंस पेपर सॉल्यूशन, चैप्टर सॉल्यूशन, टॉपिक वांट ऑफ फैक्टर, ईयर 2021। नीचे वाली चीज आराम से देख सकते हैं। इसको मैं आपको लाइट जला के दिखा देता हूं। अब देखिए ये आपको थोड़ा सा और साफ दिखेगा। इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में? ए इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं है। व्हेन 9.4 ग्राम ऑफ ClCH2COOH का मतलब होता है क्लोरो एसिटिक एसिड इज एडेड टू 500 ml ऑफ वाटर, यानी 9.4 ग्राम क्लोरो एसिटिक एसिड को 500 ml वाटर में डिजोल्व किया गया है। समझते जाओ आराम में। आगे चलते हैं। इट फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉप्स बाई 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि जब 9.4 ग्राम क्लोरो एसिटिक एसिड को 500 ml वाटर में डिजोल्व किया गया तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना कम हो जाता है 0.5 डिग्री सेल्सियस। ओके चलो। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ClCH2COOH इज x × 10⁻³ पूछ रहा है क्वेश्चन में। आपको आंसर देना है कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा। x के फॉर्म में लिख दिया, मैं x की वैल्यू बता रहा है, लेकिन हमें निकालना तो पूरा ही पड़ेगा ना। तो x × 10⁻³ ये दिया हुआ, यानी हमें x निकालना है, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट का x निकालना है। द वैल्यू ऑफ x इज, बता चुका हूं, निकालना है। kf दिया हुआ है, गिवन क्वांटिटी क्या है, kf ऑफ वाटर इज 1.86 kg पर मोल, ये दिया गया है। अब ऐसे न्यूमेरिकल में हमें सोचना है, ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टॉपिक से है। इसमें आपके 3 टाइप के फॉर्मूले लगेंगे। सोचने में ही पता लग रहा है अपने आप क्या क्या। तो सबसे पहले समय खराब न करके पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को जैसे ही पेपर में आता है तो आपको क्या करना है, तो पहले जो वैल्यू गिवन हो ना उनको लिख के देख लीजिए, तो पता लग जाता है क्या हमें फाइंड करना है, किस चीज़ की कमी है। ओके, तो गिवन वैल्यू हम पहले लिख के आपको बताते हैं, फिर देखते हैं फॉर्मूला कैसे निकलेगा। सारा कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा विदाउट कैलकुलेटर। तो देखिए गिवन क्या क्या है इसमें, ये नोट कर लीजिए। गिवन एक तरफ से देखते चले जाया करो, बीच बीच में कंफ्यूजन का कोई काम नहीं। 9.4 ग्राम ऑफ क्लोरो एसिटिक एसिड, यानी ये सॉल्यूट है, तो इसका मतलब ये W भी दिया हुआ है, तो यहां पर लिख लीजिए WB इज इक्वल टू 9.4 ग्राम। मिल गया वैल्यू। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्लोरो एसिटिक एसिड है, 500 ml ऑफ वाटर, यानी ये WA दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, WA कितना है
500 ml, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं और क्या है, डेल्टा TF दिया हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इतना डिग्री फ्रीज हो गया या इतने कम टेम्परेचर पर ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, इसे बोलते हैं डेल्टा TF, 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर लिख दीजिए डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये निकालना है हमें, इसको भी छोड़ देते हैं, नीचे लिखेंगे जो दिया है पहले लिख दे। KF दिया हुआ है तो गिवन वैल्यू पहले नोट कर लेते हैं। तो KF कितना है, KF फॉर वाटर दिया हुआ है 1.86, ये दिया हुआ kg पर मोल, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ लिखा हुआ है 1.86, ये KF दिया हुआ। इतनी सारी वैल्यू दी गई हैं, क्या फाइंड करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को बोलते हैं Ka ऑफ एसिड, ये हमें फाइंड करना है, ये निकालना है, मेन Ka निकालना है। अब हम जब न्यूमेरिकल में ये सोच लेंगे वहाँ पेपर में जल्दी से कि इतनी वैल्यू दी गई है और निकालना क्या है, Ka निकालना है, यानी इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, वांट ऑफ फैक्टर लग रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट लग रहा है, तीन फॉर्मूलों का यूज होगा। अब जो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी हम उसे सोच सकते हैं। इसमें Mb नहीं दिया हुआ है तो Mb हम इससे निकाल लेंगे, Cl CH2COH लिख देते हैं, इसको भी यहाँ की यहाँ देखो, Mb इसने नहीं दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये तो नाम दिया उससे निकाल लेंगे। देखिए ये होता है Cl का 35.5, C का 12, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का फिर 12, ऑक्सीजन का 16 + 16 और हाइड्रोजन का 1, ये आएगा आपका 94.5। इस तरीके से मैं लिख के भी बता देता हूँ, Cl का होता है कितना 35.5, ऐसे प्लस करके लिख लेना वहाँ पर। कार्बन कितने 2 हैं तो 12 + 12 कितने हो जाएंगे 24 प्लस कार्बन के अलावा अब क्या बचा हमारे पास, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, 16 + 16 32, और हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 1 3, तो +3। बस इसको काउंट कर देंगे, देख लीजिए काउंट करने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 94.5। आप भी काउंट कर रहे होंगे, आप अपनी कॉपी लेके बैठिएगा और मुझसे पहले सॉल्व किया करें, वहाँ पर खुद भी सॉल्व किया करो क्योंकि पेपर में आपको ये सब करना है। तो ये Mb आ गया क्लोरो एसिड का कितना 94.5, ये आपने कर लिया। अब इसमें हमें क्या निकालना है, आपको मैंने ये बताया था कि Ka निकालना है। Ka निकालने का अगर आप 11th क्लास में बैक होके जाओगे तो वहाँ पर आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन में आपको Ka निकालना मैंने बताया, यहाँ भी बताऊँगा कैसे निकाला जाता है Ka का फॉर्मूला, वो हम अभी देखेंगे। Ka के फॉर्मूले में हमें अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ेगी और अल्फ़ा हम वांट ऑफ फैक्टर से निकाल लेंगे I की वैल्यू के द्वारा, और अल्फ़ा निकालने के लिए हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले की डेल्टा TF की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 2-3 फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो पहले हम क्या करते हैं कि Ka निकालने के लिए हमें अल्फ़ा की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले अल्फ़ा भी निकालना आपको बता देते हैं कि अल्फ़ा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं वांट ऑफ फैक्टर से आपको सिखा देता हूँ या I निकालना। ये दिया हुआ है Cl CH2 COOH, इसका आपने डिसोसिएशन किया तो बनेगा Cl CH2 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये बन गया। अगर हम मैं इसको डिसोसिएशन में जो वांट ऑफ फैक्टर में मैंने आपको थ्योरी में सिखाया उसके हिसाब से सोचिए
इसका डिसोसिएशन होगा तो इसको लिखेंगे अपन 1 माइनस अल्फा, और ये डिसोसिएट हो जाएगा काय में, अल्फा में, और ए भी अल्फा में। तो आई कितना आ जाएगा, देख लो, आई आ जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ए वाला आ गया। इसमें अल्फा और अल्फा को काट दीजिए तो आई इज इक्वल टू हमारा निकल आएगा 1 प्लस अल्फा। ये हमारा वन टॉप फैक्टर में अल्फा आ गया। अब हमें अल्फा भी इसमें आई निकल आया जी, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब हम अल्फा निकाल लेंगे आराम में, किस फॉर्मूले से, देखिएगा। एक तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 1, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हमें निकालना है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ दिया हुआ है, आई हमने निकाल लिया, के एफ गिवन है, एम हमारे पास नहीं है तो पहले एम निकाल लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे। एम किससे निकालेंगे, मोलेलिटी का फॉर्मूला आपको सिखाया है, मोलेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है देख लीजिएगा। अब मैं एम निकालना आपको बता रहा हूं। एम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये हो जाएगा WA, और ऊपर इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, वैल्यू रख दीजिए यहां पर। W भी देखिए कितना दिया है, 9.4, 1000। MB कितना दिया है, अभी हमने निकाला था MB, ये था हमारा 94.5। ओके, 9.4 और ये भी 94.5 इंटू 500। हम इसकी काट पीट कर सकते हैं, देख लीजिए कैसे काटना है। ये कट जाएगा 10 बार में, ये 500 2 से कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, 2/10। 2 से भी इसको काट दीजिए, 5 बार कट जाएगा, 1/5 आ गया, 1/5 ये आया, इज इक्वल टू, आंसर मिल गया हमें, स्मॉल m इज इक्वल टू, इसका भाग देंगे तो हो जाएगा 0.2। देखिए ये निकाल लिया मैंने स्मॉल m। काफ़ी ट्विस्टी सवाल है, दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने पहले आपको आई निकालना बताया इस फॉर्मूले से। डेल्टा टी एफ में आई की वैल्यू अभी रखूंगा, एम नहीं था मेरे पास, एम निकाल दिया आपके लिए, 0.2 आ गया। अब हम इस फॉर्मूले में एम की वैल्यू रख करके हम क्या निकाल देते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा, यहाँ पर डेल्टा टी एफ वाला दोबारा से लिख लेते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम। देखिए इज इक्वल टू आई की जगह लिखूंगा 1 प्लस अल्फा। डेल्टा टी एफ की वैल्यू देखिए कितना है, 0.5। के एफ की वैल्यू कितनी है, 1.86। एम की वैल्यू 0.2, ये आ गया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है 1 प्लस अल्फा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा करके देख लेते हैं। ये पॉइंट है यहाँ पर, ये आ जाएगा 0.372, ये आ रहा है 0.372 मल्टीप्लाई करने पर, ये हमारा 0.5 है। अब हमें निकालना क्या है, 1 प्लस अल्फा निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0.5 ऊपर आ जाएंगे,
नीचे क्या आएगा, ए वैल्यू 0.372। आप भी चेक करते जाना, अगर मुझसे कोई जल्दी में गलती हो जाती है तो आपको पता रहेगा, क्योंकि आपको पैटर्न सिखा रहा हूँ। अब इससे इसमें क्या निकालना है, हमारा 1 प्लस अल्फा से अल्फा निकाल लेंगे, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। बड़ा आसान है, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा दो, और यहाँ से डेसिमल हटा दो, 1 जीरो यहाँ बढ़ा दो, ये हो गया। बस डिवाइड कर देते हैं। अभी देखो करके दिखा रहा हूँ आपको। आपको करना आना चाहिए। एक बार भाग जाएगा 0, 8, 2 और 1। अब ये यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे। कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 3 जीरो से ये आया 1160 जी, बचा यहाँ पर 4, 6, 1। बस इतना, एक डेसिमल पॉइंट तक काफ़ी है। 1.3 आपका आंसर आ रहा है। आगे भी ले जा सकते हैं यहाँ पे इसको। तो 1.3 आंसर आ गया किसका, ये वाला। 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1.3। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.3। ये देखिए अल्फा की वैल्यू आपके सामने निकालिए। गुणा भाग भी खुद करके दिखाया। पेपर में आपको ऐसे ही करना है, क्यों कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं ना, तो आपको करना पड़ेगा। ये अल्फा निकालना बता दिया आपको। इस वाले फॉर्मूले से आपका क्या निकल आया, अल्फा। आई का यूज करके अल्फा निकाल दिया, एम निकाल दिया, आई निकाल दिया। निकालना क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब वो सिखाता हूँ आपको, के निकालना है तो दोबारा से आपको इसका डिसोसिएशन करिए और फिर आपको वही लॉ ऑफ मास सेक्शन लगाइए तो के की वैल्यू निकालना अभी सिखा देता हूँ। आपके पास बहुत जगह है। देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट के कैसे निकालेंगे। ये तो अल्फा हो गया ना, एक बार लिख दिया। अब आगे चलो, Cl CH2 COOH डिसोसिएशन किया, Cl CH2 COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। जैसे यहाँ पर मैंने किया था ना, अभी आपने देखा था Cl CH2 का, यहाँ पर आई निकालने के लिए कि 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा डिसोसिएशन करने पर हमने अल्फा को डिसोसिएट किया था। यहाँ पर C, यहाँ पर जो है ना कंसंट्रेशन M है, तो कितना कंसंट्रेशन पहले था Cl CH2 COOH का और कितना डिसोसिएट हो गया, तो इसे ऐसे लिखा जाता है। इसको मानेंगे हम, पहले C था ये कंसंट्रेशन, इसमें से कम हो जाएगा C माइनस C अल्फा, तो C अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो इसको भी लिखेंगे हम C अल्फा और इसको भी लिखेंगे हम C अल्फा। समझ लो, वैसे अल्फा अल्फा लिखा था यहाँ पर, ये देखो, और यहाँ पर C अल्फा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दी गई है M की, मोलेलिटी यानी मोलल सॉल्यूशन दिया गया है। M हमने निकाल लिया ये वाला, तो ये कंसंट्रेशन है। कितना निकाला हमने कंसंट्रेशन, देख लीजिए M की वैल्यू कितनी निकाली थी, 0.2 निकाली थी। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है C.2, M की वैल्यू C की जगह पर आएगी। तो C माइनस C अल्फा और C अल्फा और C अल्फा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला बनाना बता दूं, बना रट के जाना आप तो डायरेक्ट में। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा के ए इज इक्वल टू, ये ऊपर आएगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा, ऐसे लिखा जाता है के निकालने के लिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। के ए इज इक्वल टू, देखो इसको यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो सिंपल हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा, और यहाँ C को मैं कॉमन ले लेता हूँ,
सी को कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। देख लीजिए, सी से सी को काट दीजिए किसी को भी। अब हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो हो जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये फॉर्मूला बन गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट का। हमें के तो निकालना है, हमें इतना फिजूल करना पड़ा तब जाके के निकलेगा। अल्फ़ा की वैल्यू मुझे मालूम है और सी की वैल्यू भी मुझे मालूम है, बस वैल्यू पुट करना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा k इजिकल टू सी की वैल्यू कितनी है देख लो यहाँ पर, कंसंट्रेशन कितना निकाला था, यानी एम मानी कंसंट्रेशन, ये था हमारा 0.2। तो ये हो गया हमारा सी की जगह 0.2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकाली है अभी हमने देखा था 0.3। तो यहाँ पर 2 बार लिख दीजिए 0.3 इंटू 0.3, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 0.3। देखो ये रख दिया। कैलकुलेशन इतना हैवी नहीं है, वहाँ पर जब करोगे तो जल्दी जल्दी करना होगा। अभी तो आपको सिखाने के लिए देखो मैंने बताया ऐसे सब करना पड़ेगा आपको। अब आपको क्या करना है, बस कर लीजिए सॉल्व इसको। 3 3 जा 9 2 जा 18। तो ये आ गया आपका इजिकल टू 0.018। 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और ये डेसिमल पॉइंट है 1 2 3, 18 के पहले एक जीरो लगा के ऐसा हो जाएगा 0.018 करके देख लीजिएगा। और नीचे क्या आएगा, 1 में से 0.3 चले गए तो क्या बचेगा 0.7, तो 0.7। ये देखिए ये वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर, ये के इजिकल टू इतना आ गया। लेकिन हमें तो फाइनल आंसर निकालना है ना, तो चलो इसको भी और सॉल्व कर लेते हैं। ये डेसिमल हटाओ और 3 0 यहाँ पर लगा दो, ये डेसिमल हटाओ 1 0 हटा लगा दो। तो ये कितना हो गया 180 अपॉन 7000। अब क्या करना, 180 में 7000 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा। क्या ज़्यादा कठिन तो है नहीं, तो यहीं करके देख लेते हैं इसमें। चलिए 180 7000 भाग देते हैं, पॉइंट लगाया 1 0 बढ़ा दी, अब भी नहीं जा रहा है तो 1 0 लगाया 1 0 और बढ़ा दी, 18000 हो गया। अब देखो कितनी बार जा रहा है, 7 या 21 ज़्यादा हो रहा है, 2 बार चला जाएगा तो हो जाएगा 14000। कितना बचा नीचे 4000। अब एक बार 1 0 बढ़ा करके एक बार भाग और चला जाएगा, 5 बार दे दीजिए, ये 5 है 5, तो ये आएगा 35,000। कितना बचेगा 5000 बच जाएंगे। अभी और दे सकते हो लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। डेसिमल पॉइंट के बाद 3 संख्या हो गई, तो ये अपना आंसर आ गया हमारा k इजिकल टू 0.025, ये आंसर आया। अब इसे यहां पर ये लिखा है ना x इंटू 10 टू दी पावर -3, कैसे लिखेंगे इसको पावर के रूप में, तो इसे आ जाएगा k इजिकल टू डेसिमल पॉइंट को यहां पर ले जाओ तो k इजिकल टू हो जाएगा 25 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो आंसर क्या हुआ, आंसर k तो पूरा हुआ और x इजिकल टू होगा ओनली 25। ये आंसर आ गया आपका। कुछ बच्चे कल बता रहे थे सर बच्चों जैसे क्वेश्चन करा रहे हो। आपको JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर बच्चों जैसे लग रहे हैं तब आपको अब पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छा आने लगा है, अब आप कुछ ना पढ़िएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन बच्चों जैसा ही लगेगा जब मैं समझा दूंगा। तब बच्चों जैसा क्वेश्चन जब मानूंगा जब मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, तो अब आप स्क्रीन पर इसको रोक दीजिए पिक्चर को और पहले सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद फिर मेरा आंसर देखिए तो मानेंगे आपको क्वेश्चन निकालना आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ गया तो यू आर वेरी गुड। तो हर क्वेश्चन को बच्चों जैसा क्वेश्चन ना बोलिएगा, JEE का क्वेश्चन है और यही मैं कराने वाला हूं। मेंस का, एडवांस का, नीट का, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद जितनी कोशिश की जा रही है सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। सरल भी होंगे वो कठिन भी होंगे। अगर आपको सरल लग रहा है कोई बात नहीं, तब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। आप कठिन क्वेश्चन किसी बुक को ले लीजिए और उसमें से निकालना चालू कर दीजिए, फिर आपको
हम जैसे टीचरों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं। तो मेरा चैनल है उसलिए हमारा हर बच्चे को पढ़ाना, कमज़ोर को भी, मॉडरेट को भी, ब्रिलियंट को भी, सभी के लिए है। एडवांस तक के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हम उसी पर विश्वास करते हैं। 20 से 25 साल के क्वेश्चन अगर अच्छे से कर लेते हो तो हमारा काम हो जाता है। एनसीईआरटी रीड कर लेते हो, हमारा काम हो जाता है। एनसीईआरटी के पीछे के इंटेक्स क्वेश्चन निकाल लेते हो और अच्छा काम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कंफ्यूज रहते हैं, अपना कंफ्यूजन हटाइए और ज़रा अपने चीज़ों को यहाँ पर कंसंट्रेट कीजिए। हर क्वेश्चन कैसे निकलता है आप देखिए। ये क्वेश्चन है, आपको 2 मिनट से 3 मिनट में निकालने में काफ़ी दिक्कत आएगी, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपने ये सोच लिया है, अभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, अगर दोबारा क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो फटाक से उड़ा देंगे आप उसे। तो हर क्वेश्चन करने के बाद सिंपल लगता है, तो कोई भी क्वेश्चन सरल भी है तो वो सरल ना मानिएगा, क्योंकि वो आपको करना आ गया है इसलिए वो आपको सरल लग रहा है। जब तक नहीं किया है तब तक वो टफ लगता है। ओके, तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कंप्लीट लेक्चर को सुनिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।